नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडिविला पॉइंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28 गणित क्लास 6 हिंदी मीडियम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ अपने क्लास टीचर या गणित की अध्यापिका या अध्यापक का नाम लिखिएगा। आज का टॉपिक है हमारा प्रायोगिक ज्यामिति, यानी हम ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आज सीखेंगे और करना भी सीखेंगे। और टॉपिक है वृत्त। ठीक है, वृत्त के भाग। वृत्त में हम लोग जानते हैं कि वृत्त में एक केंद्र होता है कि वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पे होता है। जैसे कि ये केंद्र है, अब ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे यहाँ 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 सब जगह से इसकी दूरी जो है समान होती है। और जो ये समान दूरी है इसी को त्रिज्या कहते हैं। आप देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, केंद्र में है और चूड़ी ले लो मम्मी की और चूड़ी पे देखिए धागा लगाते जाइए ऐसे, तो हम ये देखेंगे कि इस धागे की लंबाई सब जगह से बराबर है। यानी ये जितने भी बिंदु बनाएंगे, कितने बिंदु बना सकते हैं वैसे वृत्त पे, तो अनगिनत बना सकते हैं। और कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी, और इन सब की लंबाई जो है बराबर होगी। तो त्रिज्या भी हमें समझ में आ गई है ना। त्रिज्या क्या हो सकती है? त्रिज्या वो रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पे स्थित किसी भी बिंदु से जोड़ता है। मान लीजिए ये बिंदु है, ये केंद्र और ये इसको जोड़ रहा है, तो ये जोड़ने वाले को त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? तो क्यू आर, क्यू बी, क्यू ए, ये सब त्रिज्या हैं। अब दो त्रिज्याओं को जो बिल्कुल सीधी त्रिज्या है, अगर उनको मिला दी जाए तो उसे कहते हैं व्यास। देखिए, वृत्त का ये केंद्र है, इसको ये बी जोड़ रहा है, ये त्रिज्या है। ठीक है, और इधर से भी त्रिज्या है। अगर हम देखें तो दो बिंदु वृत्त के दोनों किनारे, एक ए है एक बी है, और ये केंद्र से होके जा रहे हैं दोनों किनारे, तो इसको व्यास बोलेंगे, ए बी को। तो व्यास क्या है? वो रेखाखंड जो वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। अगर मैं कहूं यहां मैंने एक रेखा बना दी, तो क्या ये व्यास है? नहीं, ये व्यास नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से होके नहीं जा रहा है। ठीक है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। अब देखिए, इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, दो बार त्रिज्या लिए तब जाके एक व्यास बना। व्यास यानी कि डी वो दुगना होता है त्रिज्या का, तो डी बराबर 2r। तीन बातें क्लियर हो गई केंद्र, त्रिज्या और व्यास की। अब हम प्रकार की मदद से वृत्त की रचना करना सीखें। तो पहला उदाहरण है, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कुछ नहीं करना है, हमें 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेना है, यानी फुट्टा लेना है, 5 नाप लेना, 0 से 5 तक की लंबाई जो फुट्टे पे होती है उसे नाप लेनी है, 5 तक प्रकार को खोल लेना है। एक बिंदु बनाए, इस बिंदु से आपने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच ली या रेखाखंड खींच लिया, और उसके बाद यहाँ पे प्रकार का कोना रखा और चारों तरफ घुमा दिया, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाओ। तो सबसे पहले प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तक खोलिए, फिर अच्छी से छिली हुई पेंसिल जो है उसके अंदर लगानी है प्रकार में, और उससे बिंदु ओ अंकित कीजिए। प्रकार के नुकीले सिरों पे ओ को ओ पे रख दीजिए। अब धीरे धीरे प्रकार को पूरा गोल गोल घुमा दीजिए, बन गया हमारा वृत्त। ठीक है, चलिए अब हम दशमलव वाला सीखते हैं कि मान लीजिए केंद्र सी है, ओ की जगह हमने सी ले लिया और 4.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 4.5 प्रकार खोलना है। ठीक है, सी बिंदु, हमने एक बिंदु अंकित किया, उसे सी नाम दे दिया, और ये 4.5 है। इसको चारों तरफ धीरे 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 घुमाएंगे तो पूरा ये राउंड कर देंगे, और ये बन गया हमारा वृत्त 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। यानी त्रिज्या कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। अब इस पे हमें एक बिंदु P, Q, R अंकित करना है। तो अब कहाँ कहाँ करना ये भी लिखा हुआ है। P आंतरिक भाग में, यानी अंदर, ये अंदर हमने कहीं भी आप P बना सकते हैं वृत्त के अंदर। ठीक है, Q वृत्त के ऊपर होना चाहिए, तो वृत्त के ऊपर Q इन्होंने यहाँ बनाया। अब वृत्त पे कहीं भी Q लिख सकते हैं, और R वृत्त के बाहर कहीं भी R लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ लिखे, आप यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, कहीं भी R लिखा जा सकता है। ये हो गया। ठीक है, रचना के पद उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया आपने, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, प्रकार की सहायता से 3.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेना है और एक बिंदु अंकित करके एक वृत्त को आपको बना देना है। ठीक है, बन गया वृत्त। और रचना के स्टेप्स कैसे होंगे? एग्जाम्पल 1 की तरह। तो प्रकार की सहायता से एक बिंदु अंकित करना, उसका नाम O देना है, और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मैंने रफ बनाया है। आप पेंसिल की मदद से बनाएंगे, और इसी के ऊपर, मतलब आपने 3 सेंटीमीटर प्रकार खोला और इसको घुमा देना ऐसे। ठीक है, इसको घुमाते जाइए, इस तरह से घुमा देंगे तो ये पूरा वृत्त बन गया। क्लियर है?
और स्टेप्स आपको जरूर लिखना है रचना के पद, जो कि एग्जाम्पल 1 की तरह होगा। तो सारे पद आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक ही वृत्त से केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त बनाने हैं। केंद्र तो वही रखना है, तो इसका मतलब ये दोनों वृत्त सकेंद्रीय बन रहे हैं। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वाला प्रकार खोलिए और आप एक वृत्त बना दीजिए। बना दिया तो वृत्त तो छोटा ही बनेगा 3 सेंटीमीटर का, ऑब्वियस है। फिर आप 5.5 सेंटीमीटर खोलिए प्रकार को और बड़ा कर दीजिए, और जब और बड़ा करेंगे तो और बड़ा वृत्त बनेगा, नेचुरल है कि और बड़ा बनेगा, है ना। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये थोड़ा सा वृत्त नहीं बना है ढंग से। जैसे अब ये केंद्र है, इस केंद्र से आपने 3 सेंटीमीटर वाला ये वृत्त बनाया था, और इसी केंद्र से आपने 5.5 सेंटीमीटर, ये वाला है 5.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाया था। तो रचना के पद क्या करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में रचना के पद क्या लिखेंगे, रचना के पद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे हमने क्या किया था कि प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलकर एक वृत्त बनाया। ठीक है, वृत्त बना लिया, केंद्र और बनाकर जो भी है इस तरह से स्टेप बनेगा। फिर उसी प्रकार कितना खोलना है, उसी प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर केंद्र O से ही एक और वृत्त बनाया। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, और फिर थर्ड में बताएंगे इस प्रकार, थर्ड पॉइंट बता देंगे इस प्रकार। ये प्रकार नहीं है, प्रकार है। ये दोनों सकेंद्री क्या होता है कि एक ही केंद्र वाले सकेंद्री, ठीक है, सकेंद्री वृत्त बन गए। बस, और कुछ नहीं करना बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। नाउ प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त बनाना है और बिंदु x, y, z इस प्रकार अंकित करने हैं कि x तो वृत्त के ऊपर है और y उसके अंदर है और z उसके बाहर है। तो आप कोई भी वृत्त बना लीजिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरे का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, बन गया। कितने भी नाप का ले लो, इसमें कोई नाप नहीं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने नाप का ले लिया। ये इसका केंद्र, हमने कैसा भी वृत्त बना लिया प्रकार की मदद से। उसके बाद क्या कह रहा है, x वृत्त के ऊपर लेना है और y कहाँ लेना है, वृत्त के अंदर लेना है, और z वृत्त के बाहर लेना है। तो चलिए x को वृत्त के ऊपर लेना है, तो ये x ले लेते हैं, वृत्त के ऊपर है। y वृत्त के अंदर लेना है, कहीं भी एक पॉइंट, और कोई भी पॉइंट बाहर लीजिए, z वृत्त के बाहर है। दोबारा पढ़ लीजिए क्या लिखा है, x वृत्त के ऊपर होना चाहिए, वृत्त पर है, y वृत्त के अंदर है और z वृत्त के बाहर है। तो इस तरह से हमने देखिए क्वेश्चन बना लिया है ना, तीनों पॉइंट हो गए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, क्या उसका एक ही केंद्र होता है या एक से ज्यादा होते हैं। तो ये जवाब जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।